साथ साथ वहाँ पे पानी भी देख रहे, क्योंकि वो पानी अगर नीचे की तरफ आ गए तो यहाँ पे पूरी चर्री भीग जाएगी। और साथ ही यहाँ पे वो पानी हो गया पूरा, तो उसको दी है घास की खेती और उसके बाद हो जाती है यहाँ पे बीज तैयार। तो ये बीज अगले साल काम आए। यहाँ पे निकाल दिया सास जी ने बीज, और बीज देख रहे होंगे काफी सुंदर निकल गया। तो हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरे दोपहर के टाइम से शुरू। बाकी इस टाइम आ रही हूँ मैं अपने खेत में। तो यहाँ पे पानी लगा रहे हैं कल से 2-3 दिन। काफ़ी ट्राई किया लेकिन कभी तार खराब हो गई, कभी लाइट नहीं थी, तो कभी कुछ, तो तार तो फिर हमें नहीं लानी पड़ी। तो कल से यहाँ पे पानी लगा रहे। कल दिन भर भी लाइट आती रही जाती रही, तो उस वजह से क्या है कि खेत भी पूरा नहीं हुआ, तो शायद आज हो जाएगा। यहाँ पे तो काफ़ी सुंदर हो रही घनी। बाकी नीचे साइड नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना कुत्ते आए थे और कुत्तों ने सारी मिट्टी उस टाइम खोद ली थी। बाकी वो कोना नीचे नीचे साइड रह गया, और बाकी सारा खेत हो गया है पानी से तैयार। मौसम ऐसे खराब हो रखा, पता नहीं बारिश आती कि नहीं आती। सोच रहे कि पानी लगा लेंगे, तो इस वाले खेत में लगा लेंगे, बीच वाले में इसमें घास बो लेंगे, क्योंकि अभी है ना टाइम पे नहीं बोया जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं पीछे बो के। बाकी लोगों ने तो घास वगैरह सब कुछ बो दिया है। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पानी की, और ये खेत ना सिंचाई के, बिना सिंचाई के यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इस टाइम मेरी और तारुस की लगी हुई है दुकान में बैठने की ड्यूटी, क्योंकि पतिदेव जी और देवर जी जा रहे हैं काम से कहीं, मतलब मार्केट की तरफ, तो उन्होंने मेरे तारुस की ड्यूटी लगा दी है। बाकी ना मैंने वो तो अभी तारुस को टाइम पे नहला दिया। एक तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है ना, बिल्कुल नहाने के लिए तैयार ही नहीं होता। दोपहर के 3:30 हो गए हैं। बाकी इस टाइम तारुस को सुला रखा है, और ऐसा लग रहा है शाम के 5-5:30 हो गए हैं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो अंधेरा हो जाता है। मौसम खराब हो रखा है, बारिश तो खैर नहीं हो रही, लेकिन हमने खेतों में पानी लगा लिया है। बारिश हो भी जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बारिश का पानी कुछ और ही होता है। तो ये खेत में हो रखा था घास काटने के लिए बीज वाला, तो सोच रहे उस घास को काट लेते हैं, क्योंकि अभी तारुस हो रखा है। और देवर जी और पति जी दुकान में, देवर जी तो खैर अभी रेस्ट कर रहे हैं, पर सासू जी भी खेत में है, वो भी दिन भर आजकल रेस्ट नहीं कर पा रहे 2 दिन से, क्योंकि पानी लगाने की ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी खेत में, नहीं तो फिर ये तोरी होता नहीं। कुछ घास तो सासू जी ने यहाँ पे सुबह काट लिया था, 3-4 पूलियाँ। बाकी अभी काट लेते हैं जितना काटा जाएगा, क्योंकि एक तो ये सारा नीचे गिर रखा है, ऊपर से चिड़ियाँ भी खाने लग गई इसको। सारे खेत में पानी लग गया है, बाकी ये कोना रह गया, तो बस यहाँ पे भी अब पूरा हो जाएगा। बाकी उसके बाद ऊपर वाले खेत में लगाएंगे पानी। ये हो रखी है यहाँ पे चर्री, बाकी इसको ना काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो ये इधर उधर लटक रखे है, और ऊपर से चूहों ने यहाँ पे ना खोद खोद के बहुत बुरा कर दिया है। और काटेंगे भी तो कैसे काटेंगे, देख देख के काटना पड़ेगा, क्योंकि ना इसके नीचे सांप वगैरह का डर भी रहता है। इस नहर की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से होती है घास की खेती, और उसके बाद हो जाती है यहाँ पे बीज तैयार। तो ये बीज अगले साल काम आएंगे। बाकी ये साथ ही घास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये 10-12 दिन का घास तो बहुत हो रखा, और इसको ये है ना अब गाय भी कम खा रही, क्योंकि अगर ये अभी खिला दिया तो ठीक है, नहीं तो ये पीछे जब सूख जाता है तो इसको बिल्कुल भी खाते नहीं है। सासू जी घास काटने के साथ साथ वहाँ पे पानी भी देख रहे, क्योंकि वो पानी अगर नीचे की तरफ आ गए तो यहाँ पे पूरी चर्री भीग जाएगी। और साथ ही यहाँ पे वो पानी हो गया पूरा, तो उसको सोच रहे ऊपर वाले खेत में लगा लेते हैं। वैसे तो हम इस चरी को घर साथ ही साथ काट के ले जाते, लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा, तो हम सोच रहे कि इसको पहले काट ही लेते हैं। जब पहले बोया था तब सोच रहे थे ये कम है, लेकिन आज ना काटते वक्त बहुत आफत आ गई। अभी जबकि हमने 5-6 पूलियाँ काटी, सासू जी ने 5-6 पूलियाँ सुबह काटी थी, लेकिन ये है ना क्योंकि यहाँ पे ना चौड़ा हिस्सा है इस खेत का, उस वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लगता है ये, और जब बोने का टाइम होता है तो पता नहीं लगता। यहाँ पे आधा चरी काट ली हमने, तो सोच रहे कुछ कल काट लेंगे, इसको घर ले चलते हैं एक आधा भर, क्योंकि ना फिर घर जाके झाड़ लेंगे और घास में काम आ जाएगी गाय के। बाकी घास काटने की ज़रूरत है नहीं, तो यही घास बहुत है, ये भी हो जाएगा। अभी 10-12 दिन का घास तो हो ही जाएगा। बाकी यहाँ पे चरी तो काट ली, लेकिन चरी काटते काटते मच्छरों ने इतना ज़्यादा काट लिया। एक ही मच्छर ना, पहले एक ऐसा टाइम होता जब सिर्फ गर्मियों में होते थे 2-3 महीने, चलो मान के चलो कि पूरी गर्मियों में होते थे, लेकिन अब ये मच्छर भी ऐसे हो गए, एक तो इतने मोटे मोटे मक्खियों की तरह, और दूसरा 12 महीने ये मच्छर हैं, मतलब कभी जाने का नाम ही नहीं ले। यहाँ पे ये सोयाबीन रखी थी काट के उस दिन की, तो अब ये सूख गई, तो मैं सोच रही घर ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बंदर आ रहे बार बार और खाए जा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं फिर कोई यहाँ पे रखे, तो घर जाके इनको झाड़ देंगे।
सासू जी यहाँ पे आ रहे थे घास काटने के लिए, लेकिन ना मैं परसों यहाँ पे काट रही थी तो यहाँ पे ना मुझे चिमेड़ों ने काट दिया था। बाकी हमारे यहाँ ना कुछ इस तरीके से होती हैं चिमेड़ी, वो बड़ी बड़ी वाली नहीं होती। तो यहाँ पे मैं शादी के बाद ना पहली बार देख रही। बीन हो गई इस बार, हुई तो बढ़िया, लेकिन ना कुछ कुछ इसमें बंदरों ने खा ली। और ये वाला गुच्छा ना इतना सुंदर हो रखा है, मतलब इसमें पत्ते तो एक नहीं दिखाई दे रहे, बीज ही बीज दिखाई दे रहे हैं। जितने में घास काटा उतने में तार सूट गया था वो, बल्कि सासू जी 2-3 बार बोले मुझे कि मैं जाती हूँ घर, मैंने कहा रहने दो, क्योंकि उठा नहीं था। रो रहे थे पड़ोसियों के बच्चे, यही होता है ना गांव के बीच में, मतलब अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे भी रोए तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारा रो रो होकर बच्चों की आवाज़ तो लगभग एक जैसी होती है। तो यहाँ पे इसके पापा थे तो ये उठ गया, बाकी इसके साथ अभी बॉल वगैरह खेल रहे हैं। तो मैं सोच रही उतने में चाय बना ली थी। चाय पीने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जेठ का महीना होगा। तरह की अरबी की सब्जी बनाते हैं। कुछ अरबी मैंने आगे से निकाली थी, वो पहले ही निकाल रखी थी, लेकिन वो बिल्कुल ही बारीक है और वो काट के नहीं हुई, वो थोड़ा सा हुई। तो मैं पीछे से अरबी ले आई और ये अरबी ना काफ़ी सुंदर हो रखी। आपकी बार ना ऐसे अरबी पे पिछली बार नहीं बैठी थी जितनी की आपकी बार बैठी। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि आपकी बार इतनी सुंदर हो रखी। मेहनत फिर भी है कि आई जाती है काम, और ये होती ना अपने घर की सब्जियां कभी भी निकाल लो। और सब्जियां तो आपकी बार हुई नहीं, लेकिन चलो ये है कि कुछ तो हुई। बाकी अगर टाइम भी हो गया तो हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ये अरबी भी निकाल लेंगे, फिर खेत बाना भी और बोना भी दोनों है साथ ही। यहाँ पे निकाल दिया सास जी ने बीज, और बीज देख लूँगी काफ़ी सुंदर निकल गया। तो इसमें तो कम से कम हमारा 8-10 किलो बीज हो ही जाएगा। वैसे तो एक साथ मतलब ये था कि सुखा के झाड़ लेते, लेकिन घास की भी दिक्कत है तो सोच रहे इसको धीरे धीरे करके झाड़ते रहेंगे और घास को उतारते रहेंगे। तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके बीज इकट्ठा कर रहे। 1-आधा किलो पहले निकला और शायद आधा किलो तक तो आज निकल ही गया होगा। मैंने अरबी की सब्जी काटी, बाकी ना हाथ में लग गई है। किंकवाली बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं क्या बोलते हैं, जाकली करके कुछ ऐसे करके बोलते हैं। पूरे हाथ में लग गई, मुझे पता होता तो मैंने कभी नहीं काट दी। बाकी ना ससुर जी ने दिन में खिचड़ी बनाई थी और अभी बोले थे अरबी की सब्जी बनाने के लिए। मेरे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का, कि ये होता है ना अगर दिन में दाल चावल खाए तो मन भी कर लेता है। तो मैंने तो सोच लिया कि दाल बनाऊंगी रात को और साथ ही अरबी की सब्जी। लेकिन उसकी वजह से ना अगर मुझे ऐसा पता होता है फिर तेल लगाती हाथ में, सरसों का तेल लगाना चाहिए। और पूरे हाथ में खुजली सी लग गई होने। उस बार बार बिल्लियों के पीछे जा रहा, और बिल्ली भी अब 3 बिल्लियों में से एक ही बिल्ली बच रही यहाँ। शायद हमें ऐसा लग रहा, मतलब इसके पापा बोले थे कि 2 बिल्लियों को शायद कुत्ते ने खा ली और फिर वो बिल्ली अपने आप कहीं चली गई। यहाँ पर मैंने ये सोयाबीन कूट ली है ताकि दूसरी बार ये है कि सूख जाए बढ़िया से धूप में। और इसमें ना सोयाबीन काफ़ी अच्छे ढंग से निकल भी गई। तो मैं सोच रही इसको कल करूँगी साफ, जब 1-2 धूप से ये सूख जाएगा फिर इसको दोबारा कूट लूँगी। इस टाइम में तारुस को बड़ी मुश्किल से अंदर लाई, बिल्ली के चक्कर में खेत में चला गया था और इतना अंधेरा हो रखा बाहर, और ऊपर से नंगे पैर। मतलब बच्चे ये होते हैं, इनको तो खैर क्या पता, लेकिन फिर मैं इसको क्या बहाने सलाह आई कि मैं चीज दूंगी, और बिल्ली भी इसके चक्कर में यहाँ पीछे पीछे आ गई है। हम आज बात कर ही रहे थे कि बिल्ली यहाँ पे शायद कुत्तों ने खा रही, लेकिन ना ये अभी सासू जी के कमरे से निकली एक बिल्ली। बस अब एक बिल्ली रह गई है, तो क्या पता थोड़ी देर में आ जाए। और 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं, मतलब कहीं दिखी नहीं। मैंने जबकि झाड़ू लगा रही डेली, हम ऐसे तो है नहीं कि कमरे बंद होंगे। और ये बिल्ली अभी पता नहीं कहाँ से सासू जी के कमरे से निकल आई। तो आजकल हम रात की रोटी जल्दी खा रहे हैं, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं, तो उस वजह से क्या है कि रोटी जल्दी खा रहे। बाकी आज हमने रोटी वगैरह खा के पूरा किचन का काम निपटा के 9 बजे तक अपना पूरा काम फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे ना तारुस को मैं आवाज़ लगा रही थी, अपनी दादी के साथ छिप रखा था मैं आप, और आवाज़ लगा रही तारुस को, और आवाज़ आ रही पीछे बिल्ली करी और ये बिल्ली ना मतलब एक ऐसी बिल्ली एक तो थी घर में, लेकिन जो दूसरी वाली आज फिर आई वो काफ़ी तेज, वो बार बार किचन में घुसती है और यहाँ ना जाली पे चढ़ रही बार बार। सासू जी जा रहे थे नीचे किचन में, मतलब किचन के आप कमरे में जा रहे हैं आराम करने के लिए। और यहाँ पे तारुस ना बिल्कुल अपनी दादी को छोड़ने। तारुस आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अरे पता नहीं क्या शब्द सीख गया आजकल, अरे शब्द सीख गया ये।